अब गूगल एड्स स्टार्ट हो गया। अब गूगल एड्स में आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर तुम्हारा कीवर्ड निकालने का था, यहाँ पर ऑडियंस मैनेजर में तुमको ये डेटा सोर्स बताएं, ये सब भी बताएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो एक्सक्लूशन लिस्ट। एक्सक्लूशन लिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे हमारे पास 4 प्रकार का कीवर्ड है, तुम लोग बताए थे कि 4 प्रकार का कीवर्ड होता है। पहला क्या बताए थे, ब्रॉड मैच, दूसरा क्या बताए थे, फ्रेज मैच, तीसरा क्या बताए थे, एग्जैक्ट मैच बताए थे, जिसमें तुम लोग को बताए थे कि अगर कोई बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस लिख के सर्च करे तो तुम्हारा ऐड दिखना चाहिए। अभी देखा था क्लाम एकेडमी रांची लिखा था तो हम उसको नेगेटिव कीवर्ड में डाले थे। तो नेगेटिव कीवर्ड का मतलब होता है जिस कीवर्ड पर तुम ऐड नहीं चलाना चाहते हो। एक्सक्लूशन का मतलब होता है छोड़ना। यहाँ पर जब ब्रांड लिस्ट में क्लिक करेगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो, निगेटिव कीवर्ड। तो निगेटिव कीवर्ड का मतलब होता है कि जिस कीवर्ड पर हमको ऐड नहीं चलाना है। जैसे मान कर एग्जाम्पल के तौर पर मेरा साइंस का कोचिंग है, तुमको कोई साइंस वाला कोचिंग वाला बोला तो मेरा ऐड चला था, लेकिन वो तो इंटर का भी पढ़ाता है, इंटर का भी पढ़ाता है, 11 का भी पढ़ाता है, 12 का पढ़ाता है, आर्ट्स का पढ़ाता है, आर्ट्स का नहीं पढ़ाता और साइंस कॉमर्स का भी नहीं पढ़ाता। वो क्या चीज का पढ़ाता है, सिर्फ वो साइंस का पढ़ाता है। लेकिन तुम अगर लिख देगा कि हम कीवर्ड टारगेट कर लिए कि 12th क्लास स्टूडेंट, ये मेरा कीवर्ड है कि जो भी स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ता है उसको मेरा प्रचार दिखे। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जो स्टूडेंट 12th में पढ़ता है लेकिन वो कॉमर्स लिए हुए है, अगर आर्ट्स लिए हुए है तो उसका मेरा प्रचार नहीं दिखे। आया मेरा बात समझ में, क्या बोले, आया मेरा बात समझ में। हम चाहते हैं कि जैसे अभी देखा 349 रुपये मेरा कट गया, कट गया ना 349 रुपया, 2 क्लिक आया 649 रुपये मेरा चला गया। क्यों, यही गलती के से कारण। दिस इज द रीजन कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरा प्रचार उसी को दिखे जो मेरा रिलीवेंट ऑडियंस है, उस ऑडियंस को मेरा प्रचार दिखे जो हमसे सर्विस एक्चुअल में लेना चाहता है। ऐसा आदमी को प्रचार ना दिखे जो हमसे सर्विस नहीं लेना चाहता है, खाली बस वो क्लिक करने आया है। अब क्लिक करके मेरा 349 पे ले गया, अब एडमिशन लेगा चाहे नहीं लेगा, मेरा तो गूगल 349 पे ले लिया। आया समझ में। तो जिस चीज पर तुमको ऐड नहीं चलाना है वो यहाँ पर ही तुम निगेटिव कीवर्ड में ऐड कर सकते हो। एक लिस्ट का नाम लिख लो, जैसे हम ए बी लिख देते हैं कुछ भी, और जिस कीवर्ड पर ऐड नहीं चलाना है उसका लिख देते हैं। जैसे हम जैसे लिख देते हैं, मान के चलो ITI कॉलेज इन धनबाद, इस पर मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। के ITI धनबाद पर मेरा कॉलेज नहीं दिखना चाहिए। पॉलिटेक्निक धनबाद पर मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। आया समझ में। तो यहाँ पर ये चीज हम लिख देंगे तो वो चीज यहाँ पर नहीं दिखेगा, बस लेके सेव करेंगे, ये निगेटिव कीवर्ड में आ गया। नाम आ गया ना सब। देखो AB में इसका नाम है, इस पर क्लिक करो, देखो ये कीवर्ड सब ऐड डाल दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डालो CCA पर, तो इसमें देखो एक कीवर्ड डाले हैं SEO कोर्स, इसी SEO कोर्स पर निगेटिव कीवर्ड में डाल दिए हैं। ये AB पर क्लिक करो तो देखो ये, हाँ यही क्लिक किए थे ना, और CCA हो गया, DMA, इस पर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर निगेटिव कीवर्ड में डाल दिए। हम ऑनलाइन अभी नहीं करा रहे हैं तो हमको ऑनलाइन जो भी क्लिक के सर्च मारे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरा ऐड उसको न दिखे, तो वो हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखो लिखा है, बैक पर क्लिक करेगा तो यहाँ प्लेसमेंट एक्सक्लूशन लिखा हुआ है। प्लेसमेंट एक्सक्लूशन लिस्ट मतलब हम प्लेसमेंट का प्रयोग किया जाता है डिस्प्ले ऐड में। गूगल में बहुत सारा ऐड होता है, बताए थे ना, एक सर्च ऐड होता है, एक डिस्प्ले ऐड होता है। जब तुम कोई वेबसाइट खोलते हो ना, तो वेबसाइट जब खोलते हो तो देखना, जैसे हम क्रिक बज खोले, देखो क्रिक बज खोले, क्रिक बज खोले, जैसे क्रिक बज ओपन करते हैं यहाँ पर ही तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर प्रचार दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा वेबसाइट है, जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पर कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराते हैं और मेरा जो है वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कितना उम्र का लड़का करेगा, 18 साल से लेकर 40 साल तक, क्योंकि अब बिजनेसमैन वो डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगा है, तो 18 से ज्यादा 45 साल तक।
लेकिन हम चाहते हैं कि उस वेबसाइट पर मेरा ऐड दिखे, उस वीडियो पर मेरा ऐड दिखे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालता है। तो हम अब मान के चलो कि हम उसको ऐड दिखा रहे हैं कुछ ऐसा वेबसाइट पर जिससे मेरे पास स्टूडेंट नहीं आए। जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पर कि कोई मान के चलो कि कोई शुगर का डॉक्टर है, या हार्ट पेशेंट का डॉक्टर है, या कैंसर का डॉक्टर है, या टीबी का डॉक्टर है, और वो ब्लॉग लिखा है और मेरा ऐड उसके वेबसाइट पर दिखेगा, तो वो एडमिशन लेगा आके? नहीं लेगा। तो हम चाहते हैं कि उस टाइप के कंटेंट पर मेरा ऐड ना दिखे, तो यहाँ पर उसका लिस्ट में हम अपलोड, न्यू लिस्ट बना के इसको अपलोड कर सकते हैं कि बस यूट्यूब का चैनल सेलेक्ट कर लेंगे, वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ऐप सेलेक्ट कर लेंगे, ऐप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस चैनल पर मेरा ऐड नहीं दिखेगा। अब जैसे मान के चलो हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं और आज तक पर मेरा प्रचार दिखेगा, आज तक में कोई देख लेगा तो मेरा कोर्स खरीदेगा नहीं। कौन खरीदेगा? जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता है। तो हम यहाँ पर आज तक को यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर गए और यहाँ पर आज तक का चैनल को खाली ले लेंगे, यहाँ पर ही यूट्यूब में गए, है ना, यूट्यूब में गए और यहाँ ले लेंगे आज तक, आज तक, अब क्लिक कर देंगे। अब देखो इस चैनल को ले लिए, अब आज तक को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिए, है ना। अब आज तक को ले लिए, अब यहाँ सेव कर दिए, यहाँ नाम मांग रहा है तो बीबी लिख दिए और सेव कर दिए। अब जब ऐड चलाएंगे ना तो इसको खाली सेलेक्ट कर लेंगे बीबी को, तो आज तक के वीडियो यूट्यूब चैनल पर मेरा प्रचार नहीं दिखेगा। आप समझ में आया सबको? इसका समझ में, एक्सक्लूसिव लिस्ट का समझ में आया फायदा? एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? छोड़ना। अब सोचो कि तुम अगर किसी बिजनेसमैन लोग के लिए ऐड चला रहा है और वो बोला कि बाबू हमको पैसा कमी नहीं है, लेकिन हमको बिजनेस आना चाहिए, तो तुम अपना समझो। तो पहले उसके बिजनेस को समझना होगा, उसका बिजनेस क्या है और उसके बिजनेस में किस किस वेबसाइट पर ऐड दिखाएंगे तो ज्यादा कस्टमर आएगा। अब तुम अलाय वाला ऐड वेबसाइट पर तुम ऐड दिखा दिया तो उसका पैसा कट जाएगा और कस्टमर नहीं मिलेगा। जब कस्टमर नहीं मिलेगा तो तुमको गाली देगा, कैसा ऐड चलाया यार, झूठे दिखा रहा है। हम देख रहे थे एगो ऐसी गाना सुन रहे थे, उस पर मेरा ऐड आ रहा, बताओ गाना सुनने वाला पर ऐड आया तो मेरा कोई फायदा है? तो वो तुमको सोचना होगा कि डिजिटल मार्केटर का काम है सोचना, वो जो बिजनेस तुमको दिया वो नहीं सोचो। बोलो एक्सक्लूसिव लिस्ट में किसी को दिक्कत है? इसके लिए चैट जीपीटी से तुमको रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोचिंग है तो किस किस टाइप के वेबसाइट पर हम ऐड चलाएं, अगर हम धनबाद के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो, और किस किस टाइप का नहीं। अभी वो तो देगा, वो तो सभी दे देगा। अब उसमें तुम डिसाइड करो अपना आईक्यू से किस पर ऐड हमको नहीं चलाना है। आया समझ में? अब आ जाते हैं एसिड्स लाइब्रेरी। अब देखो इसमें क्या दिखाएगा एसिड लाइब्रेरी में कि जितना भी तुम बैनर डाले हो, जैसे यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है देखो तो, इमेज दिख रहा है, साइट लिंक, स्ट्रक्चर स्निपेट, टेक्स्ट और यूट्यूब वीडियो। अब यहाँ पर तुमको क्या दिखाएगा एसिड लाइब्रेरी में? ऐड चलाते समय जितना भी तुम फोटो यूज किया है वो सारा यहाँ पर दिखाएगा। देखो मैं ऐड चलाते समय ये सब बैनर फोटो यूज किए हैं, तो ये बैनर फोटो यूज किए तो जितना तुम डालोगे सारा दिखाएगा, जितना तुम डालोगे सारा दिखाएगा। इमेज का मतलब क्या होता है? गूगल एड्स में 4 तरह का कंटेंट आप दिखा सकते हो कस्टमर के पास। एक इमेज दिखा सकते हो, एक वीडियो दिखा सकते हो, एक टेक्स्ट दिखा सकते हो, और एक तुम जीआईएफ फाइल भी दिखा सकते हो जो बुक 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 करता है, जैसे दिल रहता है धका धका धका। दूसरा होता है साइट लिंक। साइट लिंक अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, ये चारों ये दोनों समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट तो जानवे करता है कि टेक्स्ट का मतलब तो जो टेक्स्ट हम लिखे थे सारा दिखा रहा है, क्या क्या देखो हम लिखे हैं सब दिखा रहा है। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, जैसे
हम क्या क्या लिखे, कंप्यूटर क्लासेस नियर में, देखो मेरा आईडी इस पर चल रहा है ना, कंप्यूटर शॉर्ट हैंड कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ड कंप्यूटर कोर्स, ऑल कंप्यूटर कोर्स, इसको हमको नहीं चलाना है, तो लेके रिमूव कर देंगे। तो ये जहां भी ऐड हुआ है वहां से हट जाएगा, मान के चलो इसमें, हाँ ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब समय बर्बाद होने से बच गया। अब सोचो इतना सारा ऐड जोड़े हुए, जावा क्लासेस धनबाद, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर, तो इसको हमको हटाना है, लेके रिमूव कर देंगे। ला 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 ला, जितना भी कैंपेन में लगा होगा सबसे हट गया, जिस पर हमको ऐड नहीं चलाना है। देखो लिखा हुआ है ज्वाइन द फ्यूचर ट्रैक, futuretrack.org, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस, सब पर ऐड मेरा चल रहा है, ज्वाइन। तो ये सबको जिसको हटाना है बस ले लो और रिमूव कर दो। समझ में आया सबको? अब यहाँ पर तुम्हारा वीडियो दिखाएगा, जो यूट्यूब वीडियो पर ऐड चला रहे हैं, देखो इस पर मेरा ऐड चल रहा है, इस पर चल रहा है, इस पर, ये सब देखो मेरा वीडियो पर ऐड चलाए हैं, तो वो सारा लिस्ट तुम्हारा दिखाएगा। अब ये वीडियो यूट्यूब में डाला और तुम ऑडियंस मैनेजर में जाके यहाँ पर से यूट्यूब को तुमको क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। समझ में आया? वो आगे हम लोग सीखेंगे कैसे सेटअप करना है। अब ये ब्रांड लिस्ट समझ गया, एसिड्स गुरु लाइब्रेरी समझा, सबको कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर एक चीज और दिया है कि तुम यहाँ से जोड़ भी सकते हो। जैसे मान के चलो कि मम्मी क्या करती है, घर में मसाला लाती है, तो मसाला लाती है तो क्या करती है, जैसे मैडम जी मसाला लाए 1 किलो हल्दी, 1 किलो नमक, 2 किलो मिर्चाई गुंडी, 2 किलो धनिया गुंडी लेके आए, तो क्या करते हैं, मान के चलो इनको बनाना है सब्जी, तो पूरा पूरा 2 किलो पूरा बोझ हमने उठा लिए, ले जाकर ऐसे निकाले, लीजिए, ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, जो गोल सा डिब्बा मसाला स्वीट लाइट सुंदर सा, उसमें छोटा छोटा सा कटोरी रहता है, अब कटोरी रहता है उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा गुंडी, थोड़ा सा नमक, अब ऐसे करके ले जाएगा ना, कोई देखेगा देहाती है नहीं बोलेगा नहीं। तो अगर तुम मान कर लो कि तुम्हारे पास कुछ वीडियोज है, तुम्हारे पास कुछ टेक्स्ट है, तुम चाहते हो कि एक ही बार यहाँ पर हम अपलोड कर दें, जब हम कैंपेन चलाएंगे तो बार बार हमको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत, तो यहाँ पर से तुम अपलोड भी कर सकते हो। तुम कीवर्ड लिख के रखना है, कीवर्ड लिख के रख लो, कोई इमेज लगाना है तो इमेज रख लो, कोई वीडियो बनाना है वीडियो रख लो, कोई तुमको अपलोड कुछ और करना है तो अपलोड रख लो। अभी रोशन सर कल बनाए हैं 40 गो बैनर कोचिंग का, अभी नया ऐड चालू कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैक्सिमम ऐड, उसके लिए रोशन सर 40 कल बैनर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर से क्या कर सकते हो कि तुम कुछ भी अपलोड करके रख सकते हो। एग्जाम्पल तौर में कुछ दिखा देते हैं, जैसे हमको कोई इमेज रखना है तो इमेज लेके, इमेज यहाँ अपलोड में जाके ये क्लिक करो और ले लो अपना इमेज जो रखना है, जैसे ये ले लिया, हो गया अपलोड, आ जाएगा। सो देख लो कि अपलोड हुआ कि नहीं, हो रहा है। अब यहाँ तुमको अपने मन से ही नहीं करेगा कि तुमको कोई भी कैंपेन में डाल देगा, जब तुम कैंपेन चलाओगे तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा कि वाला पसंद है रख लीजिए, ले लीजिए। मतलब ये क्या किया, तुम्हारा अपलोड हो गया। आया समझ में? अब यहाँ पर एआई भी दे दिया है कि आपको इमेज बनाने का मन है, जनरेटिव एआई में जाइए और यहाँ पर खाली लिखिए और इमेज बनकर तैयार हो जाएगा। देख रहा है, जनरेट इमेज, अब लिखो, कर ऐसा इमेज बना देंगे, लिख दो द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन सिटी सेंटर धनबाद जनरेट। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर एक बैनर बना देगा तुम, मतलब तुमको इमेज कैनवा से बनाने की जरूरत नहीं है, तुम गूगल में घुस के जाकर बना सकते हो। आया समझ में? नहीं बोल रहा है तो एसिस्ट लाइब्रेरी समझ में आया सबको? दूसरा है लोकेशन मैनेजर। लोकेशन मैनेजर का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन मैनेजर, इसलिए इसको अच्छा से समझो। लोकेशन मैनेजर क्या होता है? लोकेशन मैनेजर का मतलब होता है कि अगर तुम्हारा लोकल बिजनेस है, जैसे मेरा मान के चलो लोकल बिजनेस है, तो लोकल बिजनेसमैन को गूगल प्रोफाइल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? गूगल प्रोफाइल बनाने का फायदा हम दिखाइए दिए। जैसे अगर कोई भी लिखता है बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो सबसे पहले देखो मेरा नाम आ रहा है, ये मेरा गूगल प्रोफाइल बना हुआ है।
तो गूगल प्रोफाइल अगर तुम्हारा पहले से बना हुआ है तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम अगर कोई भी ऐड चलाए हो, कोई भी ऐड चलाए हो, तो तुम चाहते हो कि वो ऐड मेरे गूगल प्रोफाइल पर भी आए। जैसे हम कोई ऐड चलाएं, गूगल सर्च ऐड चलाएं, अब गूगल सर्च ऐड चलाएं, तो जैसे गूगल सर्च ऐड चलाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि गूगल सर्च ऐड में भी मेरा ऐड दिखे और साथ ही साथ जो मेरा गूगल प्रोफाइल है उसमें भी मेरा ऐड दिखे। मतलब अगर कोई गूगल सर्च ऐड मान के चलो चलाए हम पूरा झारखंड में, लेकिन अगर कोई झारखंड का आदमी, कोई जामताड़ा का आदमी है और कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिख के सर्च किया तो उसको मेरा ऐड दिखा। या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खाली लिख के सर्च करेगा और जामताड़ा लिख के सर्च करेगा, और हम अगर जामताड़ा भी टारगेट किए तो ऐड उसको दिखा, लेकिन उसको तो मेरा गूगल मैप नहीं दिखेगा ना। क्या दिखेगा? मेरा सर्च ऐड वाला दिखेगा। सर्च ऐड वाला कैसा दिखता है? सर्च ऐड वाला ऐसा दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसा दिखेगा, उसको ऐसा दिखेगा, स्पॉन्सरशिप जैसा, स्पॉन्सरशिप जैसा दिखेगा। लेकिन अगर हम गूगल मैप ऐड में चलाए हैं, मतलब अगर हम लोकेशन भी उसमें जोड़ दिए, तो अगर कोई धनबाद का आदमी सर्च करेगा तो उसको मेरा सर्च ऐड नहीं दिखेगा, मेरा गूगल मैप ऐड दिखेगा। अगर लोकेशन अपने अपना जो ऐड चलाए हैं उसमें अगर जोड़ देंगे तो समझ में आया मेरा बात। एग्जाम्पल और देते हैं, मान के लोग असरपी हॉस्पिटल है, असरपी ही लेते हैं, जलान लेते हैं, जलान हॉस्पिटल है। जलान हॉस्पिटल पहले एक ऐड चलाया कि कोई भी अगर हॉस्पिटल नियर में लिख के सर्च, हॉस्पिटल हॉस्पिटल कोई भी धनबाद में लिख के सर्च, जैसे देखो जलान हॉस्पिटल कहाँ कहाँ प्रचार करता है तुम लोग बता देते हैं। जलान हॉस्पिटल प्रचार करता है बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पलामू, सब जगह प्रचार करता है ये। हम इसका 6 महीना काम किए हुए हैं जलान हॉस्पिटल का। पैसा देने में कचर कचर करता है इसलिए छोड़ दिए थे। देखने में तुम लोग बड़ा आदमी नहीं लगता है, बड़ा पैसा देने में कचकचिया है। फिर एगो मेरे मित्र हैं उनको दे दी कि आप करिए, हम कोची लाइन वाला आदमी है। तो ये पहले चलाया कि अगर कोई भी आदमी लिख के सर्च करे हॉस्पिटल इस एरिया में, जो जो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिए तो मेरा ऐड दिख जाए, जलान हॉस्पिटल। अगर गलती से हॉस्पिटल तुम टाइप किया तो मेरा ऐड उसको ट्रिगर कर लिया। लेकिन अगर कोई धनबाद का आदमी लिख के सर्च करे हॉस्पिटल नियर मी, तो मेरा सर्च ऐड वाला ना दिखे, मेरा मैप ऐड दिखे। मैप ऐड मतलब अगर मान के चलो कि हम ये ले लेते हैं, अगर हम लिख के सर्च मारते हैं कंप्यूटर क्लासेस, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च मारे, तो यहाँ देखो फिजिक्स वाला का आया ना, इसको बोलते हैं सर्च ऐड। इसको क्या बोलते हैं? लेकिन अगर यहीं पर कोई अगर लिख के सर्च मारे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, तो यहाँ पर ही जो प्रचार दिखे वो किसका दिखे? जो मेरा है उसका प्रचार दिखे। तो जो इसका नियर में रहेगा उसका प्रचार दिखे। तो यहाँ देखो मेरा प्रचार दिख गया है, मेरा बात समझ में? तो मेरा मैप वाला प्रचार दिखे। मैप प्रचार कैसा दिखता है, कैसा लिखा हुआ रहता है, हम तुम लोग को दिखाते हैं। गूगल मैप्स एड्स है ना, गूगल मैप एड्स। देखो गूगल मैप एड जब तुम चलाएगा तो तुमको किस तरह का प्रचार दिखेगा? देखो गूगल ऐप मैप ऐड जब चलाएगा तो तुमको इस तरह का, ये देखो पर ऐसा तुमको आएगा और यहाँ नीचे ऐड लिखा हुआ रहेगा। बस यहाँ पर मेरा कोचिंग का नाम लिखा जाएगा, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, और बगल में बस खाली क्या रहेगा? ऐड लिखा। तो उससे मेरा पैसा ज्यादा कटेगा कम? कम। सर्च ऐड में ज्यादा कटता है, मैप ऐड में कम कटता है। इसलिए हम जो भी ऐड बना चलाए हैं ना उसमें अपना लोकेशन को ऐड कर दिए। लोकेशन ऐड कर होने के कारण थोड़ा सा मेरा पैसा कम कट रहा है। देखो हम यहाँ लोकेशन ऐड किए हुए हैं, देखो है ना ऐड किया हुआ मेरा, है ना, द फ्यूचर ट्रैक सिटी सेंटर धनबाद। ठीक है, अब यहाँ पर से तुम जाओ
कैंपिन में यहाँ पर चल जाओ, यहाँ ले लो ऐड ग्रुप, ले लो ऐड ग्रुप, यहाँ एसिड्स में जाओ और एसिड्स में जाके यहाँ क्लिक करो और यहाँ से ले लो लोकेशन, कहीं लिखा हुआ है, हाँ एसिड्स में जाओ। एसिड्स में देखो क्या लिखा है, देखो ये वाला कैंपिन मेरा चल रहा है, इसमें देखो लोकेशन ऐड किए हुए हैं। अब मेरा लोकेशन में देखो मेरा ऐड चल रहा है। आज मेरा कितना आदमी को भेज चुका है, 3 आदमी को भेजा। आज मेरा 232 रुपये खाली इसी से कट गया है, ये वाला इस पर आया है मेरा। इसी से हम पता लगा लेते हैं कि मेरा कितना पैसा कटा और कहाँ से कटा। कल मेरे ऐड पर कितना आदमी भेजा था, खाली मेरा मैप पर स्टडी में जाओ, कल मेरा ऐप पर एक आमन आदमी भेजा था, मेरा पैसा कितना कटा था, 3 रुपया 66 पैसा। अब देखो 2 आदमी क्लिक किया था। अब लास्ट देखो मेरा 7 दिन में कितना, 14 दिन में कितना आदमी को भेजा, 14 दिन में मेरा 472 आदमी मेरा मैप पर आया। मेरा टोटल खर्चा हुआ 356 रुपया और 58 को क्लिक किया। 472 आदमी में से 58 आदमी मात्र क्लिक किया। ये हम ये वाला लगाए हुए हैं। अब इससे धनबाद का जो आदमी सर्च कर रहा है तो मेरा पैसा भी कम कट रहा है, 6 रुपये पर क्लिक गया है और मेरा कोचिंग का प्रचार भी और अधिक धनबादे में है। चलो पता लगा लेते हैं। तो ये अगर लोकल बिजनेस किसी का है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोकल बिजनेस है तो उसको यहाँ पर जाकर लोकल मैनेजर में जाके अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए रहेगा। बस यहाँ पर उसको एडिट में जाके बस इसको ऐड करना होगा। यहाँ पर देखो हम ऐड किए हुए। आया समझ में सबको? किसी को दिक्कत है तो बोलो। जैसे एक एक पॉइंट तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं ना, वैसे एक एक पॉइंट हम पढ़े हैं। ये सब एक एक पॉइंट का वैल्यू है गूगल एड्स में, एक एक पॉइंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, ये कंटेंट ये इंडिया में नहीं यूज किया जाता उतना, ये सब बाहर यूज किया जाता है, मतलब अमेरिका में यूज होता है। इसको हम लोग भी छोड़ेंगे। अब आ जाते हैं डाटा मैनेजर में। देखो डाटा मैनेजर का मतलब क्या हुआ, डाटा मैनेजर का मतलब हुआ कि जो तुम अपने एड्स में एक्सटर्नल चीज कनेक्ट किए हो तो सारा का रिपोर्ट यहाँ तुमको दिखाएगा कि आप क्या क्या कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ देखो हम क्या कनेक्ट किए हुए, पहले देखो तो गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट किए हुए, लिंक्ड है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कनेक्टेड है, यूट्यूब मेरा कनेक्टेड है, गूगल सीट मेरा अर्जेंट है मतलब कनेक्टेड नहीं है, और जेपीआर मेरा कनेक्टेड है। जेपीआर से हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और जो चीज़ नहीं कनेक्ट है वो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट किया जाता है वो हम दिखाते हैं, कैसे जोड़ा जाता है। तो हम लोग दूसरा अकाउंट में जाएंगे और उसमें जोड़ने का कोशिश करते हैं कैसे किया जाता है। तो देखो हम लोग गए यहाँ पर ही, कितना दिन का चैलेंज बोले हैं, जोर से बोलो, कितना इनाम मिलेगा? अब देखते हैं कौन कौन करता है। 1000 रुपये लेना है नहीं? जो सर्च करके ढूंढते थे तो हाँ हाँ बस बस, तो 21 दिन करो ना तुम, उसके बाद तुमको अपना आप पता चल जाएगा क्या पढ़ रहे हैं। 21 दिन तक करो ना, तुम एको दिन क्लास ना कर लेगा फिर पढ़ाना छोड़ देंगे। 21 दिन तक जो बोले हैं वो तुम करो, 22वां दिन से तुम खुद क्लास आएगा, हम बुलाएंगे नहीं, भगाएंगे तो भी आएगा। नहीं सर नहीं सर नहीं सर, क्लास करेंगे सर, फिर से दूसरा बैच बताए, लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं। 21 दिन कर लो, 22वां दिन से देखना मैं अपने आएगा क्लास, भगाएंगे तो भी आएगा। अब देखो ऐसा, चलो देखो टूल्स में गए, डेटा मैनेजर में गए, यहाँ पर देखो कनेक्टेड क्या क्या है नहीं है सो देख लेते हैं पहले। इसका देखो क्या क्या कनेक्टेड है, गूगल प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल, तो हम इसको हटा देते हैं। ये पढ़ाते पढ़ाते लिंक हो गया ना। अच्छा चलो जबरदस्ती लिंक करते हैं। मैनेज लिंक देखो यहाँ लिखा ना कनेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ पर क्लिक करो पहले और यहाँ पर चलो यूट्यूब से कनेक्ट करो तो लिख दो यूट्यूब, यूट्यूब
यूट्यूब आ गया, आ गया ना। अब यूट्यूब चैनल का नाम मांगेगा तुमसे, ऐड लिंक पर क्लिक करो, न्यू लिंक पर। अब लिंक चैनल पर क्लिक करो, लिंक वीडियो, तो लिंक पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर यूट्यूब का नाम मांग देगा। अगर तुमको नहीं यहाँ पर यूट्यूब मिला, ठीक है, नहीं मिला, जैसे यूट्यूब चैनल अगर इस ईमेल आईडी से बनाए हो तो नाम आ जाएगा। तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है वो तो सबको पता ही है। नहीं पता है तो कुछ नहीं है, देख लो। जैसे इसमें हमको यूट्यूब चैनल बनाना है, क्लिक करो ऐसे, यूट्यूब में जाना, कुछ नहीं, अभी सिंपल यूट्यूब चैनल बना लेना है। और यहाँ क्रिएट में जाना, अलाउ कर देना पहले। और यहाँ क्या लिखा पढ़िए तो, क्रिएट ए चैनल, बस। और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा जो चैनल का नाम है, मोदी नहीं रहे चैनल का नाम। अब यहाँ से क्लियर तो कर दो। हो गया ना, चैनल बन गया, योर चैनल वर्क क्रिएटेड। बस चैनल बना के और यहाँ पर जब आइएगा तो चैनल का नाम दिखा देगा। अब बस लेकर नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ से लिंक कर देना, हो गया। इतना तो आसान है यूट्यूब चैनल लिंक। अरे गधा, ये वो पहले लिंक है तो 75 बार लिंक होगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है। सर लिंक पे बता दो। सर इसका डाटा कैसे मतलब दिखेगा? अरे बुढ़वा, यहाँ पर यूट्यूब चैनल पहले से क्या है देखो तो, वाला। तब फिर जबरदस्ती कनेक्ट कर देगी। इसको हटा दो पहले, अनलिंक्ड कर दो, लो करिए देते हैं, लो तो पीछे पड़ जाएगी पापा। लो खत्म हो गया। अब क्या लिखा है, अब क्लिक कर दो, अब आ गया इसका यूट्यूब चैनल। अब नहीं कनेक्ट होगा, पैसा देंगे तुमको। नेक्स्ट करो, लिंक कर दो, अब नहीं लिखाएगा पहले। लोग है ना, अब खुश है ना। सर जो ऐप जिसे कनेक्ट किए तो उसका डाटा कैसे देखेंगे? उसका गूगल एनालिटिक्स में, सारा गूगल एनालिटिक्स में, समझ में आया? ऐसे यू वीडियो, अरे वीडियो का अगर देखा है तो यूट्यूब वीडियो में। चलो अब आगे बढ़ो। और अगर तुमको गूगल में बिजनेस प्रोफाइल को कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पर जाओ पहले, और यहाँ पर लिख दो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। लेकिन गूगल माई बिजनेस पहले प्रोफाइल बनाना होगा। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाना है वो हम बताएंगे, लेकिन कनेक्ट कैसे करना है सो देख लो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ गया, क्लिक कर दो। अब ये देखो नेक्स्ट कर दो, है ना। देखो यहाँ पर ले आया, ऐड करो। देखो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जब तक बनेगा नहीं ना, तब तक तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बनाने बताएंगे तब कनेक्ट करना बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टूल्स में जाओ, शेयर में, कहाँ जाएंगे हम लोग, डेटा मैनेजर। अब आ जाते हैं, अब इसमें गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करते हैं। गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करेंगे सो देखो, यहाँ दिख रहा है गूगल एनालिटिक्स फायरबेस, बस क्लिक कर दो इस पर। अब देखो क्या लिखा रहा है, यू डोंट हैव अनलिंक्ड गूगल अकाउंट्स, रजिस्टर गूगल एड्स ईमेल। इसमें थोड़ा सा देखो झमेला लग रहा है। सेलेक्ट द गूगल एनालिटिक्स फायरबेस प्रॉपर्टी। अब इसके लिए तुमको पहले गूगल एनालिटिक्स में तुमको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स में। अब यहाँ जाना, गूगल एनालिटिक्स। अच्छा, गूगल एड्स वाला सब कोई बना लिया था ना अकाउंट, यस तुम लोग बनाए थे? तुम लोग, ये लोग और नहीं बनाए हैं, सब में नहीं है बोलते हैं। दो बार बना। काहे ने बनाए थे? सब बन गया। काहे ने बन रहा था? वेबसाइट कुछ अरे वेबसाइट कुछ भी डाल डाल, मेरा वाला वेबसाइट डाल दो, thefuturetech.in। फोन से भी हो रहा था। मेरा वाला वेबसाइट डालो, मना करेंगे तो ना, बस बहाना बना दी कि वेबसाइट में। वेबसाइट में कैसे फोन से? सिंपल से चिपका नहीं ना, हमसे मांगते कि सर वेबसाइट दीजिए, नहीं देंगे तो ना। ए चलो देखो, बहाना तो बहुत आसान है ना। रोशन सर सीधा है, तो झूठ बोल दिए कुछ। अब देखो एनालिटिक्स, यहाँ पर क्लिक करना, analytics.google.com, क्लिक कर दिए, आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ो, बस क्लिक कर देना। अब अपना अकाउंट का नाम लिख देना, जैसे लिख देते हैं माँ तारा,
लिख दिए, और यहाँ पर से टिक लगा देना और यहाँ से नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिखो माँ तारा। यहाँ पर क्या ले लेंगे बोलो तो, इंडिया। और यहाँ क्या ले लेंगे बोलो तो, और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। अब फिर देखो कह रहा है कि आपका बिजनेस में क्या चिका है, तो हम लिख देंगे एजुकेशन। कितना दिन बोले, चैलेंज कितना दिन का है, कितना रुपया नाम मिलेगा। अब स्मॉल बिजनेस ले लेना, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्या क्या ये वाला बता दिए थे ना। यस हाँ, तो अभी कुछ मत करो, सेलेक्ट 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 और क्रिएट। अब यहाँ क्या ले लेंगे बोलो, इंडिया। और एक्सेप्ट। अब यहाँ देखो आ गया। वेबसाइट स्किप कर दो, वेबसाइट तो है ही नहीं है। ऑलमोस्ट डन, कंटिन्यू टू होम। इसके अब बाद में अरे स्किप तो कर दिए, नहीं है तो स्किप कर दो। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। अब सेव। आ गया, आ गया ना, आ गया सारा। अब यहाँ रिफ्रेश मारो तो एक बार आता है। अलाउ करो पहले, फिर गूगल एनालिटिक्स में आओ। देखो आ गया ना अपने से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ए चलो प्रैक्टिस करो। फोटो सब पढ़ाए थे ना, प्रैक्टिस करो। तो वहाँ चल जाओ, वहाँ आई लो फोटो सब स्टार्ट किया। हाँ डाल दो ना, क्या हुआ है, भेज दो। देखो लिखा है ना माँ तारा, है ना। अपने से आ गया, कुछ किए हम, खाली रिफ्रेश मारे, बस जो कनेक्ट कनेक्ट ले लिया, लिंक। बोलो कोई दिक्कत किसी को, नो सर और डन। क्लियर है, यस सर आगे आ जाओ। अब क्या कनेक्ट करना है, अगर तुम्हारा मान के चलो कि ये है, क्या नाम है, गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट करना है, तो गूगल टैग मैनेजर भी लिखो। देखो आता है कि नहीं, गूगल टैग मैनेजर। लेकिन गूगल टैग मैनेजर अभी मत करो, छोड़ दो। अब चलो, अब अगर तुम्हारा कोई ऐप है या तुम्हारा कोई वेबसाइट है या तुम्हारा कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर है, तो तुम इसको भी कनेक्ट कर सकते हो ट्रैक करने के लिए, है ना। सीआरएम सॉफ्टवेयर है, जैसे तुम्हारा पैबली, मेरा सीआरएम सॉफ्टवेयर है, पैबली है। सर हाँ, गूगल टैग मैनेजर का क्या काम है? गूगल टैग मैनेजर का काम है कि तुम्हारा एक हुआ गूगल एनालिटिक्स, एक हुआ गूगल टैग मैनेजर। गूगल एनालिटिक्स का काम है सारे चीज का इंफॉर्मेशन बताएगा कि तुम्हारा वेबसाइट पर कितना आदमी गया, तुम्हारा पेज पर कितना आदमी गया, तुम्हारा सारा चीज का इंफॉर्मेशन किस कीवर्ड से आया। लेकिन गूगल टैग मैनेजर वेबसाइट के सारे इंफॉर्मेशन को बताता है, उस पेज वाइज पेज बता देगा, लेकिन वो नहीं बताएगा कि किस कीवर्ड से तुम्हारे पास आया। मतलब सर जैसे कि कोई मतलब एसपी पेज थे, जैसे इस पे आया, उस पे आया, वो ये सब गूगल टैग मैनेजर का काम है। कोई कन्वर्जन लिया है तो किस पेज से कन्वर्जन लिया, वो गूगल टैग मैनेजर का काम है। लेकिन किस कीवर्ड से आया, किस डिवाइस से आया, किस लोकेशन से आया, वो सारा चीज एनालिटिक्स बताएगा, जिससे तुमको आसानी होगा मार्केटिंग। अब बताओ, हम इतना पैसा खर्चा करके और सिर्फ एनालिटिक्स चेक कर रहे हैं कि धनबाद में कितना क्लिक हमको आ रहा है, कौन सा क्लिक आ रहा है, कितना मेरा पैसा कट रहा है, तब नहीं हमको आइडिया होगा। सिर्फ आइडिया लेने के लिए इतना इतना खर्चा कर रहे हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली धर लो कि मेरा 2 महीना में अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये खर्चा होगा खाली आइडिया लेने के लिए। उस आइडिया को तुमको शेयर करना है। अब देख लेना, पढ़ाते पढ़ाते मेरा 20,000 खर्चा हो जाएगा, देख लेना। अभी हम बता सकते हैं मेरा कितना खर्चा हो चुका है, और तुमको क्वालिटी में अंतर पता चल गया होगा कि पहले जो पढ़ाया अभी पढ़ा रहे। अगर तुम्हारे पास कोई ऐप, देखो यहां से कभी भी सीआरएम सॉफ्टवेयर सब कनेक्ट मत करना। सीआरएम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का दूसरा तरीका पर सिखाएंगे, लेकिन अगर तुमको मन है कि हमारा सीआरएम यहीं से कनेक्ट हो जाए, तो अगर ये तुम्हारा दिया होगा तो यहाँ लिखो तो PABBLY, पैबली दिया है,
नहीं दिया पहले, ठीक है। फिर से कनेक्ट करो एक बार, और यहाँ देखो लिखा है नहीं दिया कनेक्ट, देख रहा है जोहो सीआरएम दिया है, देखो जोहो सीआरएम दे दिया है। हाँ, अब चाहते हो कि जितना भी, मान के चलो कि हम चाहते हैं कि जो भी लीड, जैसे हम लीड आईडी चलाएं, तो कोई भी लीड फॉर्म भरे तो ऑटोमेटिक मेरा एक्सेल सीट में आ जाना चाहिए। किसमें आना चाहिए? तो तुम एक्सेल को जोड़ सकते हो। कनेक्ट में जाओ, यहाँ क्लिक करो, क्या लिखा है पढ़ो तो, है ना एक्सेल सीट, यहाँ क्लिक कर दो। अब देखो आ गया गूगल सीट। इसमें वो क्या फायदा है, डायरेक्ट कनेक्शन, और यहाँ देखो लिखा है थर्ड पार्टी इंटीग्रेटेड जेपीआर। ये जेपीआर क्या है? जेपीआर एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी अगर लीड भरेगा तो पहले जेपीआर में जाएगा, उसके बाद एक्सेल सीट में जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं सर, मेरा कोई भी लीड फॉर्म भरे तो डायरेक्ट मेरे किस में आ जाए, एक्सेल सीट में। तो तुम इसको डायरेक्ट कनेक्शन लेके क्या लेना चाहते हो, कन्वर्जन की ऑडियंस, कन्वर्जन, और बस इस पर टिक लगा दो और कनेक्ट पर क्लिक कर दो। अब देखो गूगल एक्सेल सीट आ गया, अब फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब तुम्हारा जीमेल लॉगिन करने बोलेगा। अगर ये जीमेल से गूगल एड चला रहे हो तो इस पर लॉगिन करो, अगर दूसरा है तो यहाँ पर से ओपन कर लो। समझ में आया? अब यहाँ पर क्लिक करो। इसका क्या चल रहा है? अच्छा, 11 बजे टैली भी कर रहा है? ठीक है, तुम इधर आ जाओ, उसको बैठने दो। अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। हाँ ठीक तो है। अब यहाँ पर से कंटिन्यू पर क्लिक कर दो, बस। अब देखो आएगा आगे। अब यहाँ क्या लिखा है, डेटा ब्राउजर, और यहाँ देखो फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग डेटा ब्राउजर पर पहले क्लिक करेंगे। अब देखो तुमको यहाँ पर स्प्रेडशीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा, अगर कोई स्प्रेडशीट तुम बनाया है तो। नहीं बनाए हो तो नहीं देगा, पहले स्प्रेडशीट तुमको बनाना पड़ेगा तभी। यहाँ एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले तुम एक स्प्रेडशीट बना लो, यहाँ पर जाओ स्प्रेडशीट ले लो। नहीं ठीक तो बैठा है, ठीक है तो चालू नहीं हो रहा है, तो तुम तुरंत बोल दिया कि नहीं चालू नहीं करा रहा तुमको। अब इधर से देखना पड़ेगा, रुक जाओ 2 मिनट, पढ़ाएंगे उन लोग को। अब देखो यहाँ पर से वो ब्लैंक वर्कशीट ले लिए, अब यहाँ पर ही हम लोग सीट ले लिए, यहाँ पर ले लिए, कोई भी नाम लिख के सेव कर दिए, हो गया। अब यहाँ से आ गए गूगल एड्स पर, और पहले रिफ्रेश मार दो, रिफ्रेश करेगा तभी नाम आएगा। फिर से यहाँ पर कनेक्ट में जाओ, यहाँ पर ले लो गूगल सीट, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन, कन्वर्जन, यहाँ से टिक लगा दो। कन्वर्जन और ऑडियंस में अंतर होता है, अभी कन्वर्जन लो ने। कन्वर्जन मतलब हुआ कि वही ऑडियंस जो हमारा लीड फॉर्म भरेगा उसका नंबर आ जाना चाहिए। अब गूगल सीट ले लो, नेक्स्ट करो। अब ईमेल आईडी मांग दिया जिसमें तुम बनाया है, द वाला वो सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब ब्राउज में चल जाओ, देखो आ गया द वाला, 10 को रहेगा तो 10 दिख जाएगा। अब बस क्लिक कर दो और सबमिट कर सेलेक्ट कर दो, आ गया। इनवैलिड कंप्लीट देयर वाज इशू टाइप हेडर, मतलब हेडर में कुछ लिखने के लिए बोल रहा है कि हेडर में पहले लिखिए क्या क्या चीज का है, उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करके और सेंड पर कर दीजिए। थोड़ा उसको सजाना वगैरह पड़ेगा, नेम, मतलब जो जो तुम लेना चाहते हो, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसको सजाना पड़ेगा, तब वो समझेगा कि हाँ ये लेना चाहता है, तब यहाँ से उसको सेलेक्ट कर। नहीं तो तुम चैट जीपीटी में डालो कि हम गूगल में
स्प्रेड शीट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं या गूगल शीट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हेडर में क्या क्या लिखे, तो हेडर में जो लिखने बोल दिया उसको खाली लिख दो और उसके बाद उसको कनेक्ट करो, जो भी हेडर में बोलने का लिखने के लिए चैट जीपीटी में। आ गया समझ में सबको? क्लियर है? किसी को दिक्कत? तो ये वाला पूरा बता दिए, अब इसको प्रैक्टिस करो सब।